के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी के चौहटा में युवा कांग्रेस ने निकाली रैली, लगाए नारे और फूंका धूमल का पुतला। कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य किशोरी वालिया ने अनुराग ठाकुर से पूछे कई सवाल, कहा प्राइवेट कंपनीज ने ही क्यों लगाया है अनुराग ने पैसा। एचपीसीए विवाद पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा सरकार प्रदेश के अधिकारियों पर डाल रही है दबाव। और संगीत को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की मांग को लेकर संगीत छात्र कल्याण संगठन ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। मिड डे मील वर्करों की मांग को लेकर आज महिला जन विकास समिति व मिड डे मील वर्करों ने एसडीएम कार्यालय गोहर के प्रांगण में एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिला जन विकास समिति की राज्य अध्यक्षा जयंती ठाकुर, तेज सिंह मिड डे मील के अधिकारी और कुशाल भारद्वाज जो अध्यक्ष हैं हिमाचल किसान समिति मंडी के, और साथ ही साक्षरता समिति सचिव लालमन, कुंदन राम व अन्य समाज सेवकों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार की नाकामियों के प्रति जोरदार नारेबाजी भी की गई। बुधवार के दिन मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय गोहर के प्रांगण में एक धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार की नाकामियों के प्रति जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान महिला जन विकास समिति की राज्य अध्यक्षा जसवंती ठाकुर ने कहा कि आज उपमंडल गोहर में नाम मात्र की सुविधा रह चुकी है। हाल ही में स्वास्थ्य केंद्र गोहर में एक्सरे की मशीन को सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एक्सरे की मशीन स्वास्थ्य केंद्र में नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के अभाव के कारण क्षेत्र के बहुत से गरीब मरीजों को अन्य दूसरे निजी व सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोगों को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर लोगों को किसी एक्सरे लेना हो, चाहे वो ऑक्सीजन का एक्सरे हो, चाहे वो सामान्य एक्सरे हो, तो लोगों को रेफर किया जाता है मंडी या सुंदरनगर। इसलिए हमारी मांग आज नहीं है, हम पिछले 2 सालों से सरकार के पास चीख रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से चीख रहे हैं, रैली की, धरने की, और अभी हमें विदित हुआ सूत्रों के माध्यम से कि 6 महीने पहले साइकिल आ चुकी है, पर यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसे लगाने में नाकामयाब। वहीं दूसरी ओर मिड डे मील पर तेज सिंह ने सरकार पर मिड डे मील वर्करों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें मात्र 33 रुपए दिहाड़ी से ही संतोष करना पड़ रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। आज तक मिड डे मील में काम करते हुए हमें लगभग 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी तक मात्र 1000 रुपये, वो भी 2 सालों से बढ़ा हुआ है, 1000 रुपये मासिक मिलता है, और वो भी 10 महीने का मिलता है। जो छुट्टियां होती है उसमें कोई वेतन नहीं मिलता है, 10 महीने में वेतन मिलता है। अगर 2-3 महीने काम किया तो चौथे महीने में वेतन मिलेगा। हर माह वो भी नहीं मिलता है, 1000 रुपये मिलता है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। और छुट्टियां नामात्र की भी नहीं मिलती है। जो महिलाओं को सरकार ने घोषित की हुई 3 छुट्टियां, वो भी नहीं मिलती है मिड डे मील वर्कर को। और जो पूरा मतलब आधा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद भी 33 रुपये दिहाड़ी ही मिलती है। इस प्रदर्शन के दौरान समिति तथा मिड डे मील वर्करों ने अनिल भारद्वाज, जो कि आजकल एसडीएम का कार्यभार देख रहे हैं, को ज्ञापन सौंपकर सरकार से इसे 15 दिनों में समाधान करने की अपील की है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। प्राध्यापक संघ की विशेष बैठक का आयोजन 12 जनवरी को बिलासपुर के घुमारवीं में किया जाएगा, जिसमें प्राध्यापकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी प्राध्यापक संघ के समन्वयक मनोज ठाकुर ने मंडी में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए दी। 1994 में कमीशन तथा पदोन्नति के आधार पर नियुक्त प्राध्यापक संघ की कोर ग्रुप की बैठक वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 1994 में कमीशन और पदोन्नति के आधार पर नियुक्त सभी प्रवक्ता और प्रधानाचार्य की विशेष बैठक 12 जनवरी को बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में आयोजित की जाएगी।
जो पदोन्नत तथा कमीशन से आए हुए लेक्चरर, उनकी एक कोर ग्रुप की बैठक मंडी में संपन्न हुई, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि 12 जनवरी रविवार को घुमारवीं जिला बिलासपुर में हम एक बैठक करने जा रहे हैं, जहां पर सभी कमीशन से तथा पदोन्नत तौर पर जो हमारे प्राध्यापक हैं वो इसमें शामिल होंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए संघ के समन्वयक मनोज ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में नियमितीकरण तथा वित्तीय लाभों के बारे में जल्दी ही एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। और उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक ज्ञापन भी विभाग को तथा शिक्षा मंत्री महोदय को, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें हैं, उनको। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने HPCA जांच में उनका नाम घसीटे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार प्रदेश के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें तंग कर रही है। यह बात उन्होंने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। धूमल ने कहा कि अगर उन्होंने किसी अधिकारी को खस्ताहाल हो चुके भवनों के बारे में छानबीन करने का आदेश दिए थे तो उसमें उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी हैं तो फिर वीरभद्र सिंह पर भी HPCA मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कहना गुनाह है कि डिप्टी कमिश्नर पता करे कि सचमुच में क्या मकान जर्जर है और क्या सचमुच में यहाँ से हटाने की आवश्यकता है, अगर ये गुनाह है, जैसे आज कुछ अखबारों में FIR में धूमल का भी नाम होगा, हम स्वागत करेंगे, करें वो इसका अगर नाम करना चाहते हैं तो। पर फिर साथ ही ये फैसला कर ले जिन्होंने रात को 1:30 बजे स्टेडियम के ताले तोड़कर कब्जा किया है, रात को 1:30 बजे, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां की, फिर उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं धूमल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अधिकारियों को डरा धमकाकर उन पर दबाव बनाकर उन्हें तंग कर रही है। वो एक कहलवाना चाहते हैं अलग अलग अधिकारियों से, गिरफ्तारी का दबाव देकर, डराकर, चाहते हैं कहीं ना कहीं कोई नाम ले दे, कुछ ऐसा कर दे कि हमने कहा ऐसा कर दो। आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इस मामले में पूरी तरह असफल रही है। कुछ अधिकारियों का मैं धन्यवादी हूं जो बहुत बड़े प्रेशर के बावजूद निष्पक्ष काम कर रहे हैं। उनकी भी जानकारी हमें है कि वो क्या क्या प्रेशर झेल रहे हैं। और कुछ अधिकारी अति उत्साह में अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, उनकी भी पूरी जानकारी हमारे पास है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे प्रदेश में नेताओं के पुतले जलाने की राजनीति हावी होती जा रही है और इसी के चलते हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण जेटली का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। भाजपा पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जाने पर युवा कांग्रेस में गहरा रोष पनप रहा है। वीरभद्र सिंह के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर प्रदेश भर में पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी के चलते हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर व अरुण जेटली का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। और हम इसको मतलब अभी हमारा जो आज कार्यक्रम पुतला फूंकने का था 11 तारीख को, प्रदेश स्तर का पुतला जो है वो हमीरपुर में। युवा कांग्रेस नेता अरुण ठाकुर का कहना है कि पूर्व CM धूमल ने जो वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं वे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। जो राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो ये झूठे आरोप लगे हैं, युवा कांग्रेस और हमारी प्रदेश कांग्रेस इस चीज का पुरजोर विरोध करती है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।
सोलन के माल रोड पर यातायात नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा अभियान चलाया गया है। इस मुहिम में शहर के जागरूक युवाओं व विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए न केवल हस्ताक्षर किए बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। उनके द्वारा यह प्रण भी लिया गया कि जहां वे खुद ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रहेंगे वहीं लोगों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। सोलन के मॉल रोड पर यातायात नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को यातायात के नियमों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। वहीं इस मुहिम में शहर के जागरूक युवाओं और विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए न केवल हस्ताक्षर किए बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर 108 एम्बुलेंस सेवा के अधिकारी मुश्ताक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का सही पालन किया जाएगा तो हादसों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोलन में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों का पालन न करना है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक हम यहाँ पे मना रहे, उसी के उपलक्ष्य में 108 कर्मचारियों ने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया। जो उद्देश्य जो हस्ताक्षर अभियान चलाने का है, इससे यही मकसद है कि सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि किस तरह से हम ये रोड दुर्घटनाएं जो हो रही है इसको कम करना है और ट्रैफिक के नियम रूल्स का पालन करना है और सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। गाड़ी चलाते समय वाहन धीरे नियमित गति से चलाना है। वहीं उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और नशा करके वाहन कभी ना चलाएं। और जो स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हमारा मैसेज है कि वो धीमी गति से चलाएं गाड़ी और अपने नशीली पदार्थों का इस्तेमाल ना करें वाहन चलाते समय। सोलन में लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा चलाया गया यह अभियान काबिल तारीफ है। इससे जहां एक और लोग जागरूक होंगे वहीं दुर्घटनाओं को रोकने में भी सहायता मिलेगी। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। क्या आपके पैरों और जोड़ों में दर्द बना रहता है? अगर हाँ तो 8 जनवरी 2014 को अपने यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच हरिहर अस्पताल गुटकर में करवाएं। इस शिविर में आपको मिलेगी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह की निःशुल्क सेवा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 01905
246600 पर। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 15 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 60,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है। यहाँ पर बीते 20 सालों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 सालों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से पौधा पेड़ तैयार होने लगता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। सोलन कांग्रेस ने भाजपा द्वारा हिमाचल के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए एक रैली आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित यूथ कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के आला नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि एकदम साफ सुथरी है और भाजपा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस के 1 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास से भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है और आने वाले चुनावों में अपनी हार को नजदीक देखकर मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करना चाह रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और उनके कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ जो एक झूठा आरोप पत्र इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नर को सौंपा है वो एक झूठ का पुलिंदा है। मैं आज इस चीज़ के लिए उन्हें न्योता देता हूं कि जो उन्होंने शिकायत गवर्नर साहिबा को करी है उसको जो है उसी को लेकर के वो एफिडेविट के साथ लोकायुक्त में जाए, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में लोकायुक्त जो है अपॉइंट हुए अलग अलग स्टेटों में और उसमें एफिडेविट दें। अपने आप सामने जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। झूठे आरोप जो हैं वो लगाना जो है भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन चुकी है। जिसका बापू है बेटा उसका डाकू है। बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को। झूठे आरोप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तुम के दलालों को जूते मारो सालों को, तुम के दलालों को जूते मारो सालों को, तुम के दलालों को जूते मारो सालों को। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा प्रचार है इसमें लोग आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय जो सरकार है वीरभद्र सिंह जी की है। उन्होंने पहले भी कई मरतबा ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं जिससे जो CBI तक की इंक्वायरियाँ हुई और जिसमें जो है वो वीरभद्र सिंह बिल्कुल साफ दामन उनका बाग निकला है। और अब भी जो प्रचार कर रहे हैं ये इनकी बौखलाहट है और इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सोलन निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी राजा वीरभद्र सिंह जी हाथ खड़ी है। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।